हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर 8 मोशन के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 20 मीटर इन 40 सेकेंड्स। देखो ये एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर क्या है 20 मीटर्स। अब ये कह रहा है एक एथलीट इसमें दौड़ रहा है। देखो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एक एथलीट है, ये इसमें दौड़ रहा है, इसका पूरा एक राउंड कंप्लीट कर रहा है कितने 40 सेकंड्स में। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड। और हमें फिर ये बताना है कि इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 2 मिनट 20 सेकंड्स के बाद, यानी 140 सेकंड्स के बाद टोटल। तो देखो इसको कैसे सोल्व करना है। हम लिखेंगे 40 सेकंड्स में ये 1 राउंड कंप्लीट करता है यस। तो 1 सेकंड में कितना करेगा 1/40 करेगा ना, उसका जो करता है 1 राउंड उसका 1/40 करेगा। और सेम 140 सेकंड्स में कितना करेगा 1/40 इंटू में 140। तो हम इसको कट कर देते हैं, आएगा 2 7 3.5, मतलब ये 140 सेकंड्स में 3.5 राउंड्स कंप्लीट करेगा। मतलब देखो 1 2 3 और 5, मतलब ये 1 2 3 और 5, मतलब यहाँ पे 0.5। तो हमें पता लग गया कि ये 140 सेकंड्स में 3.5 राउंड क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो देखो अब हम इसको कैसे इसका निकालना है कि डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला 2πr इंटू में जो हमारा राउंड आया ना ये 3.5। कि देखो 2πr तो इसका एक रेडियस का चक्कर आ जाए, मतलब जिसने एक राउंड कितने का है, फिर इंटू में 3.5 हम मल्टीप्लाई कर देंगे कि इसने कितना दौड़ लगाई है ना, डिस्टेंस कवर किया। तो हम कर लेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या होगा 100 इंटू में 35/10, यस आई कैन राइट। ये हो गया 5, 0 से 0 कट। अब ये आएगा आपका 4 सॉरी ये आएगा 10, ये अब 2200 मीटर्स। मतलब इसका डिस्टेंस देखो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं कि इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है 140 सेकंड्स में वो कितना है 2200 मीटर्स, 2200 मीटर्स। अब देखो हमारी डिस्टेंस तो होगी कंप्लीट। देखो हमारा डिस्टेंस सही है, हम यहाँ चेक कर सकते हैं, यस सही है। अब देखो अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो इसने 3.5 राउंड कंप्लीट किए तो ये यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे 3 हुए तो हाफ लेगा तो यहाँ जाएगा। और ये क्या है, हाफ तो इसका डायमीटर हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डायमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 200 मीटर्स। और देखो 200 मीटर्स है, तो इसी के साथ स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो सेकंड की तरफ चलते हैं। देखो सेकंड क्या कह रहा है। देखो एक स्टूडेंट है, जोसेफ जॉक्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अनदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 meters road in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute। देखो मैं आपको इसको पहले क्लियर करता हूँ। देखो ये एक पाथ है, स्ट्रेट लाइन क्या है, पाथ है। ये मानो आप 300 मीटर्स तक है यहाँ तक, और ये क्या है 0 मीटर। मतलब इसका डिस्टेंस ये नहीं, यहाँ कुछ नहीं होगा, मतलब इसका देखो एक ऐसे है, जोसेफ है ये, इसने आज सोचा भाई आज तो मैं जॉग करूँगा खूब, लेकिन ये कितना जा पाया, सिर्फ 300 मीटर, ज़्यादा नहीं होता। फिर और उल्टा भी 100 तक ही भाग पाया, मान लो 100 यहाँ तक हुआ, फिर बाकी पैदल आया घर को। तो ये बुद्धू बना के आ गया कि भाई मैं तो जॉगिंग करने जा रहा हूँ। देखो मजाक की बात छोड़ो, अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसने 300 मीटर कवर किया 2 मिनट्स 30 सेकेंड में, मतलब 150 सेकेंड्स में, टोटल 150 सेकेंड्स में। और वैसे ही फिर ये वापस आ गया, मतलब 300 मीटर से ये वापस आ गया कितना 100 मीटर और चल गया, 300 मीटर से ये 100 मीटर और चल गया। वो इसने कवर किया 60 सेकंड्स में। अब हमें निकालना क्या है, व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। देखो हमें स्पीड और वेलोसिटी दोनों निकालनी है, ए से बी तक। देखो ये ए बी और ये सी पॉइंट है, ए से बी तक और फ्रॉम ए टू सी, फिर ए से सी में। देखो कैसे निकालनी है।
सबसे पहले हम फ्रॉम ए पार्ट करेंगे। फ्रॉम ए टू बी, देखो ए टू बी स्पीड क्या होगी, बताओ स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना इसने ट्रेवल किया है 300 मीटर और टाइम कितना था 150 सेकेंड्स। तो 0 से 0 कट, ये 2, स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। यस, स्पीड क्या आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी भी क्या होगी, वेलोसिटी भी यही होगी सेम, क्योंकि क्या स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। देखो हमने ए में दोनों निकाल दिया, स्पीड भी निकाल दी, वेलोसिटी भी, शाबाश मिठाई बांटो। अब ऐसे ही बी में देखो फ्रॉम ए टू सी, मतलब ए पॉइंट से सी तक निकालना है। सो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। देखो डिस्टेंस का क्या है, यहाँ से 300 या फिर ये बैक आया 100, सो 400 बाय में 150 प्लस में इसने यहाँ कितना टाइम लिया है 60 सेकेंड्स, तो 200 बाय में 210। तो हम इसको कर देते हैं सॉल्व, 0 से 0 कट और ये आ गया 40/21 मीटर पर सेकेंड। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, जितना भी छोड़ सकते हो, लीव कर सकते हो इसे, ये कुछ 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। लेकिन वेलोसिटी इस केस में डिफरेंट होगी, क्योंकि देखो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट तो देखो यहाँ से यहाँ तक का हुआ शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, वो यहाँ आके रुक गया, लेकिन यही तो शॉर्टेस्ट पाथ है और यही क्या इसका डिस्टेंस है। तो फर्स्ट में वेलोसिटी और स्पीड इक्वल थी, लेकिन बी में ऐसा नहीं होगा। तो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, देखो 200 होगी ना यहाँ तक, ये 300 गया, 100 वापस आ गया, तो 300 माइनस 100 200 बाई में टाइम, लेकिन टाइम तो हमें ये पूरा ही लेना है 210। तो अब ये हमारा आ गया 20/21, ये आएगा 0 पॉइंट आपका समथिंग 9 कुछ ऐसे आएगा। तो आप इसको देख लेना, पूरे अच्छे सोल्व कर लेना। तो इसी के साथ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो थर्ड की तरफ चलते हैं। देखो थर्ड में कई बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन अब इसकी आप ये वीडियो देखने के बाद आपकी दिक्कत क्या दूर हो जाएगी पूरी। देखो अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, अब्दुल है एक, क्या है, कोई भी एक अब्दुल है, वो साइकिल पे जा रहा है अपने, किस पे, साइकिल पे जा रहा है। हम साइकिल भी ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ ऐसी सी होती है ना साइकिल, मेरे को कुछ आती नहीं, ऐसी साइकिल होती है। ये इस पे बैठ के स्कूल जाता है। कंप्यूट्स द एवरेज फॉर हिज ट्रिप अलोंग टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब जब ये जा रहा है, मान लो ये इसकी कोई डेस्टिनेशन है, ये स्कूल है इसका, और यहाँ ये यहाँ से जा रहा है, इसकी एवरेज स्पीड थी, मतलब इसने यहाँ चेंज की, यहाँ चेंज, जहाँ भी चेंज की, इसकी एवरेज स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। कितनी थी 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड वॉज, मतलब एवरेज स्पीड आते हुए, ये देखो जाते यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक था, ज़्यादा कार्स थी, लेकिन आते हुए ट्रैफिक कम था, तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप। अब इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, है ना, एवरेज स्पीड क्या होगी। अब कई बच्चे क्या करेंगे, सर टोटल डिस्टेंस बाई मतलब 50 करो, 50 बाई टाइम तो हमें पता नहीं, बस 2 करो, क्योंकि ये 2 था ना 25, लेकिन नहीं, ये गलत है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सबको रब करते हैं। देखो लेट डिस्टेंस, देखो यहाँ से वहाँ कुछ आओगा तो फिक्स डिस्टेंस भी होगा ना। लेट डी में आपको डिस्टेंस माना, डिस्टेंस भी एक्स, वैसे एस भी लिख सकते हो, एस हमने एक्स मान लिया, मतलब ये एक्स है, तो आते हुए भी उसने, जाते हुए भी उसने एक्स कवर किया, आते हुए भी सेम एक्स ही डिस्टेंस कवर किया। ठीक है सर, एक्स मतलब हमने वो मान लिया, डिस्टेंस को एक्स मान लिया। देखो टाइम तो हमें नहीं पता, टाइम नहीं पता ना हमें, लेकिन हमें स्पीड पता है, एवरेज स्पीड कितनी थी जाते हुए, मतलब ये जब वो जा रहा था, जब की बात हो रही है। एवरेज स्पीड जब कितनी थी 20 किलोमीटर पर आवर। हम देखो 2 केस ले लेते हैं, यहाँ पे भी हमारा डिस्टेंस क्या होगा, एक्स ही होगा, क्योंकि एक्स ही चला होगा ना, तो डिस्टेंस क्या होगा, एक्स ही होगा। और टाइम भी हमें नहीं पता, एवरेज स्पीड वो भी नहीं पता, मतलब हमें पता है ना एवरेज स्पीड तो, लेकिन 30 किलोमीटर पर आवर। देखो अब हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट नहीं करना है, आप कन्वर्ट मत करो, हम सिंपल क्या करेंगे। देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है
स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। स्पीड हमें पता है कितनी है 20/km/h, मत लिखो सिर्फ 20 लिखो। डिस्टेंस dx है, यस सर हमें पता है कि x है ना। टाइम हमें पता नहीं, तो टाइम क्या हो जाएगा t हो जाएगा x/20। ये t1 की बात कर रहे हैं, t1 ये t2। और सेम ऐसे ही यहाँ s होएगा d/t। सो s कितना है एवरेज स्पीड 30, ये भी x ही है ना। डिस्टेंस तो सेम ही है, और यह टाइम 2t। सो t2 x/30 ये आ गया। अब हम देखो, अब ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, इनका एवरेज टाइम निकालेंगे कि देखो जाते हो तो उसने इतना टाइम लिया, आते हुए इतना टाइम लिया। अब एवरेज टाइम भी तो निकाल लेंगे। सो एवरेज टाइम होएगा x/20 प्लस में x/30। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे 60, हम प्लस कर लेंगे। अब देखो ये 2x 3x, ये आ गया 5x/60। ये क्या आ गया हमारा एवरेज क्या आ गया, एवरेज टाइम आ गया। एवरेज टाइम मतलब इसमें जाते हुए और आते हुए हमने दोनों का ही एवरेज टाइम निकाल लिया ये। अब हमें इसको एवरेज स्पीड निकालनी है। देखो एवरेज स्पीड मतलब अब हम दोनों उसकी निकाल लेंगे। अब ये नहीं सर देखो हमें पता है एवरेज स्पीड ये नहीं, अब हमें निकालनी है मिला के। ये स्पीड थी, ये क्या थी, ये तो जाते हुए की स्पीड थी एवरेज, और ये स्पीड थी ये आते हुए की थी। लेकिन जो हमने ये टाइम निकाला है ये क्या है, ये टाइम तो हमने एवरेज निकाला है दोनों का मिला के, है ना। दोनों का मिला के, चाहे इसने यहाँ जाते हुए कितनी बार चेंज की, आते हुए कितनी बार चेंज किया और टाइम, लेकिन हमने ये सारा टोटल ये टाइम निकाल लिया एवरेज। तो देखो अब मैं इसको यहाँ रब कर रहा हूँ। सो देखो क्या होगा, अब हमारा स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। और स्पीड हमें पता है, स्पीड मतलब हमें नहीं पता है अभी। डिस्टेंस हमें पता है, टोटल डिस्टेंस। देखो x तो जाते हुए था और आते हुए भी x था, लेकिन अब टोटल निकाल लेना आने जाने का, तो डिस्टेंस क्या होगा 2x। यस सर टाइम देखो हमने निकाल लिया। सो 5x बाय में 60, देखो बाय में 60 तो मैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई में ले जा सकता हूँ, तो मैं वही करूँगा इनटू में 60। देखो अब x से x कट, ये हो गया 1, ये गया 2 पे, 10 आ गया ना, 10 2 पे। सो s क्या आ गया, s आ गया हमारा 20, मतलब एवरेज स्पीड आ गई 24 km/h। देखो क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप रिवर्स करके देख सकते हो, कई बच्चों के क्वेश्चन समझ में नहीं आता। लेकिन देखो हमारा आंसर बिल्कुल सही आया, यस सही आया, शाबाश। चलो थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर/सेकंड फॉर 8 सेकंड। देखो एक मोटर बोट है, कुछ इस तरह की मोटर बोट, यहाँ इसके नीचे फैन होता है ना वो चलती है ऐसे। ये है मोटर बोट, ये मान लो आप बैठे हो, ठीक है, आपके भाई बहन सिस्टर्स आप बैठे हैं, ये जा रहा है यहाँ से पानी में, ये पानी है ये जा रही है। लेकिन ये आपने एकदम से रुक के स्टार्ट की, मतलब रुक के स्टार्ट की तो आपकी v0 है। यस v0 क्यों इसने कहा है ना स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स, तो इसने खुद कह दिया एक्सेलरेशन, हम लिख लेते हैं ए क्या होगा जो भी आगे चीज आएगी 3 मीटर/सेकंड क्या होगी एक्सेलरेशन फॉर 8 सेकंड्स। आपको ना क्वेश्चन समझना है और साथ में लिखना है। तो टाइम क्या है 8 सेकंड है। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब वो कितना ट्रेवल करेगी ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब हमें एस निकालना है, तो हम निकाल लेंगे। देखो सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे हमारा v का फॉर्मूला क्या होता है u+80। अब u 0 है, प्लस में a हमें पता है 3, टाइम कितना है 8, v हो गया 24। यस सर 24 हो गया मीटर/सेकंड, शाबाश v आ गया हमारा। अब s निकालना तो बहुत आसान है ना, हम s निकाल लेंगे 2as बराबर, ये 2as छोड़ो, अब की बारी हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। देखो u 0 है ही, तो t भी 0 हो गया पूरा, 1/2 इंटू a कितना था 3, टाइम कितना था 8 सेकंड, सो 8 इंटू 8 है ना, 8 इंटू 8।
अब हम ये कट कर लेंगे 2 से 4, अब 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 8 96 मीटर। तो एस कितना आ गया 96 मीटर। देखो यही हमारा सही आंसर है। यस सही आंसर है सर, शाबाश। फोर्थ क्वेश्चन भी इजी था, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने आपसे थोड़ी पहले कुछ डायग्राम बना रखा है, ये देखो। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। अ ड्राइवर of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction। देखो एक ड्राइवर है, मैं कार ड्रॉ करता हूँ, ये नहीं अच्छे से कार नहीं हुई, कुछ मान लो ऐसी कार है ये। अब ये ड्राइवर चल रहा है, मतलब यू है हमारी 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ब्रेक सप्लाई करता है, चलते चलते एकदम से ब्रेक लगा देता है, तो स्पीड कम हो जाती है, मतलब एक्सेलरेशन तो अब दूसरी डायरेक्शन में होगी ना, रिटार्डेशन। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, मतलब टाइम 5 सेकेंड में क्या करती है, वो रुक जाती है। फिर अनदर ड्राइवर, मतलब एक और ड्राइवर था, वो जा रहा था 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन अनदर, ठीक है, अनदर कार। फिर अब उसने भी ब्रेक अप्लाई की, वो रुकी कितने, मतलब टी कितना हमारा 10 सेकेंड्स में रुकी। अब इसने कहा ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द 2 कार्स। मतलब इन दोनों के लिए बस सिंपल बात ये है कि हमें वो ग्राफ बनाना है। विच ऑफ द 2 कार्स ट्रेवल फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। हमें बताना है कि चलने के बाद कौन सी कार ज़्यादा ट्रैवल करी है। देखो इजी सी बात है कि यही कार ज़्यादा ट्रैवल करेगी, है ना, ये भी हो सकती है। अब देखो, अब मैं तो बताऊंगा नहीं, अब हम निकाल लेंगे फिर पता लगेगा। तो चलो देखो, सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं। मैंने इसको पहले ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर रखा है। देखो ये 8.9 है, 8.9 मीटर पर सेकंड। देखो सिंपल, ये हमारा स्पीड किसमें, मीटर में, और ये है टाइम, नीचे क्या है टाइम किसमें, सेकंड्स में। देखो फर्स्ट ये रेड तो है, ये रेड मतलब फर्स्ट कार है, रेड आई मीन रेड तो रेड नहीं, फर्स्ट कार है। अब जब मैंने इसको कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो ये आया 14.4। देखो 14.4, तो वहाँ मैंने मार्क कर दिया 14.4, और टाइम 5 सेकंड लिया था, ठीक है। अब सेकंड को जब मैंने कन्वर्ट किया तो वो आया 8.9, तो 8.9 कुछ यहाँ समथिंग लाई करेगा, और टाइम था 10 सेकंड, ठीक है, मैंने ये मार्क कर दिया, सिंपल। तो देखो ग्राफ तो पार्ट हमारा हो गया। अब हमें निकालना है इन दोनों का एस मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट कार, मतलब ए मानो फर्स्ट। देखो इसका क्या हुआ, एरिया अंडर ग्राफ हमने हुआ ना कि हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होता है, एरिया अंडर ग्राफ। तो ये क्या है, ट्राइंगल है, हम आराम से निकाल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है ना यहाँ पे, तो हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाल लेंगे। तो देखो कैसे निकाल लेंगे। सो एस ऑफ फर्स्ट कार, मतलब डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट कार, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यस, हाफ इंटू बेस। देखो बेस क्या है, बेस तो हमारा टाइम बिल्कुल 5 सेकेंड रहेगा। जो हाइट है ना, हम हाइट इसमें क्या लेंगे, हम इसमें लेंगे 52, हाइट लेंगे हम 52 इंटू में 52। अब फिर क्या 52, अब देखो हम इसमें यही कन्वर्ट कर देंगे, हम यही कर देंगे 5/18, जिससे हमारी थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। या आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो 14.4 मीटर पर सेकंड। तो देखो अब कैसे सॉल्व करना है। अब या आप एक काम करो, आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, आप वही लिखोगे, हमने पहले कन्वर्ट कर चुके हैं, तो फिर क्यों खाम कहीं। 14.4/10, ठीक है, 10 नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो ये कर गया 72 पे, अब ये 2 पे, ये आया 36 पॉइंट, बताओ क्या आया, 36 आ गया, 36 आ गया पूरा। ये सर पूरा कैंसिल हो गया, 0.1 ये उसने एनसीईआरटी ने अलग से किया है, कुछ अलग सिस्टम है, लेकिन हमारा क्या आ गया 36 मीटर आ गया फर्स्ट कार का आंसर। फर्स्ट कार का आंसर, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं। देखो अब सेकंड देखो, अब उसका बताऊं 36.1 क्यों है, क्योंकि उसने 14.4 नहीं लिया उसने, और इसके बाद 2-3 डेसिमल्स लिए हैं। तो अगर आप 2-3 डेसिमल्स लोगे तो आपका भी आंसर ऐसे लॉन्ग जाएगा। देखो अब एस ऑफ सेकंड कार हम सेकंड कर देते हैं। तो वही सेम एरिया अंडर ग्राफ, जो ब्लू वाला है, ब्लू वाला। सो 1/2 इंटू बेस कितना, इसने 10 सेकंड लिया, हाइट
हाइट कितनी थी 8.9 मतलब 89.10। अब हम सोल्व कर देते हैं। 10 से 10 कट, ये आया 40, ये आएगा 4, देखो 4 4 2 ज़ा 8, 42.2 आया। मैंने आपको कहा था ना इसने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ है, मतलब ये पॉइंट्स के बाद इसने और ज़्यादा वैल्यू ली है। अगर आप और ज़्यादा वैल्यू लोगे तो आपका भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, लेकिन ये भी आपका अप्रोक्स में सही है। तो हमारा 5th क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। 6th पे चलते हैं। देखो 6 क्या कह रहा है स्टूडेंट, 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ बाल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। देखो ये हाइट है, मान लो बिल्डिंग है, यहाँ से एक कोई लड़का खड़ा है, उसने ये बॉल यहाँ से पकड़ी और छोड़ दी हाइट में, मतलब 20 मीटर की हाइट में, मतलब एस 20 मीटर। इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ, ये बी मिसप्रिंट है, कुछ नहीं है, ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हमें कंफर्म हो रहा है कि ये ए है, क्या है, ये ए है। ए कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ये सर हमने लिख लिया। ये क्या है हमारी एस है, S20 लिख लिया। विद वट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब कितनी वेलोसिटी से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। तो देखो जब यहाँ से छुट्टी होगी तो इसका यू कितना होगा, यू 0 था, हमें वी निकालना है और क्या निकालना है, टी निकालना है। देखो निकालते हैं। वी का क्या फॉर्मूला होता है, यू प्लस ए टी। अब देखो यहाँ हमें वी निकालना है, ना ही हमें वी पता, यू पता है सर, ए पता है। तो देखो कैसे निकालेंगे। देखो हमें पता लग रहा है कि इस फॉर्मूले से तो हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखो हमें वी की वैल्यू नहीं पता और टी की वैल्यू नहीं पता। तो सोचो अब कौन सा आएगा। अब देखो अब हम लेंगे एक बारी थर्ड, क्या लेंगे, थर्ड क्या था, 2as वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखो 2a कितना था 10, 20 s तो हमें पता है, s भी कितना था, s इंटू 20, और v हमें v निकालना है ना, v स्क्वायर माइनस में 0, वी यू क्या था 0, 0 स्क्वायर, ठीक है। वी स्क्वायर इक्वल्स टू 400। देखो दोनों साइड हम अंडर रूट कर देंगे, यहाँ भी अंडर रूट, यहाँ भी अंडर रूट। सो यहाँ आ गया 220 इक्वल्स टू वी, मतलब वी आ गया। देखो वी हमारा यही है, यस बिल्कुल सही है हमारा, इसका मतलब वी इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अब टी निकाल लेंगे। टी तो बहुत ईजी है, हम किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हम निकाल लेंगे टी इक्वल्स टू, आप बताओ किससे निकालना है, हम सेकंड से निकालते हैं। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर टी की वैल्यू पता होती है या नहीं भी तो यू कितना, यू तो है ही 0, सो एस कितना है 20, हाफ इंटू ए पता है हमें, ए कितना है 10 इंटू टी स्क्वायर। अब देखो अब इसको यहाँ लेके जाएंगे 40 बाई में 10 0 कट, और ये कितना है टी स्क्वायर, तो बराबर में टी स्क्वायर, तो हम दोनों राइट अंडर रूट कर देंगे, तो टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, सो टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। देखो यही आंसर है, यस यही आंसर है, शाबाश, हमारा 6th क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखो ये क्या कह रहा है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4250 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। देखो ये कह रहा है कि एक अर्थ है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट इसका चक्कर लगाती है अर्थ का। अब इसने कहा है, उसने हमें रेडियस दे दी उसकी पाथ की, मतलब मान लो वो यहाँ से भी लगाते हो कोई सैटेलाइट, यहाँ से कोई यहाँ से, तो इसने उसकी पाथ की हमें रेडियस दे दी कि इतनी रेडियस में वो है, और हमें ये निकालना है कि 24 आवर में मतलब हमें इसकी स्पीड निकालनी है कि 24 घंटे में उसकी कितनी स्पीड हो जाएगी। तो देखो आर हमें पता है, अब वी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/t, तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 इंटू पाई आप 3.14 लो, क्या लेंगे हम 3.14, इसका मैं 100 नीचे ले रहा हूँ। अब यहाँ लेंगे इंटू में, हमारा कहाँ गया, ये रहा, ये आएगा 42250 इंटू में 1000 किस लिए, मैं इसको मीटर में चेंज कर रहा हूँ, और इंटू में 24 इंटू 60 क्यों, मैं इसको सेकंड में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं सिंपली। 0 से 0 कट, 0 कट, 0 कट। अब देखो ये कट 2 से,
12 पे 2 6 जा 157, यस 157। अब जब स्टूडेंट आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इन सब की इसकी मल्टीप्लाई करके, अब जब इस जो इसकी मल्टीप्लाई है डिवाइड, जब आप उसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा ये। क्या आंसर आएगा आपका? ये आंसर आएगा। मैं मल्टीप्लाई कर नहीं रहा क्योंकि वीडियो तो मेरे को पता है वैसे ही बहुत लेंदी हो गई है, और मैं करूँगा तो और लेंदी हो जाएगी। तो बस ये आप अपने कैलकुलेटर से, आप मेरे विश्वास नहीं भी फ़ोन में कैलकुलेटर लो, ये करके देखो, आपका आंसर यही आएगा। तो स्टूडेंट आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी ये। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।